सहारनपुर के देवबंद का नाम देवव्रत करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी हैं, क्योंकि लगातार जब भी ये भिक्षा यात्रा में होते हैं तो देवबंद का नाम देवव्रत करने की बात भी ये भिक्षा यात्रा में लोगों के साथ साझा करते हैं। स्वामी से बात कर लें। स्वामी जी, देवबंद है या देवव्रत? निसंदेह ये देवव्रत है, क्योंकि देवबंद का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। कुछ लोग देवबंद का अर्थ अज्ञानतावश गलत निकालते हैं। देवबंद कभी से नहीं था, ये देवव्रत था। पुरानी प्रति में भी, पुराने शास्त्र में भी, पुराने प्रमाणों में भी और पुराण इत्यादि प्रमाणों में भी इसका नाम देवव्रत ही था। अच्छा, देवव्रत क्या? जहाँ देवता विचरण करें। देवव्रत क्या? जो देवताओं का वन है वो देवव्रत है। जहाँ राधा वल्लभ है, जहाँ माँ बाला सुंदरी है, वो देवव्रत है। जहाँ इधर बाबा फकीरा दास हैं और यहाँ समाधि महाकालेश्वर आश्रम में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की है, ये देवव्रत है। तो मैं समझता हूँ कि देवव्रत देवताओं के विचरण का एक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ स्थान था। नाम इसीलिए इसका देवव्रत था। पढ़ते पढ़ते देवबंद हो गया, जो कि एक बेहद मुझे लगता है सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। अब पुनः परमात्मा इसको वही सम्मान स्वाभिमान दे कि कभी जब आप आए तो आपको साइन बोर्ड पर देवव्रत लिखा दिखे। मैं ऐसा समझता हूँ। मेरी भिक्षा यात्रा जो थी उसमें 3 भिक्षा थी। पहली भिक्षा जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की, दूसरी भिक्षा एक युद्ध नशे के विरुद्ध की, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भिक्षा ये थी कि आप देवबंद नहीं देवव्रत कहें, क्योंकि जब कहने लगते हैं तो स्वतः वो चीज़ घटित होने लगती है। प्रकृति भी सत्य और अच्छे कामों में मदद करती है। तो इसीलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी संज्ञान लेंगे, ये देवबंद से देवव्रत स्वतः हो जाएगा। 2017 में ही सर इस चीज़ की मांग उठ गई थी कि देवबंद का नाम अब देवव्रत करा दिया जाएगा, लेकिन अब देख सकते हैं करीब 10 साल का वक्त। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी इतिहास को पुनः दोहराने में टाइम जरूर लगता है। राम मंदिर में सोचिए कितना समय लग गया। काशी का अविमुक्त क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र आज भी उस पर कंट्रोवर्शियल मॉस्क बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आज भी, चाहे मथुरा ले लीजिए, टाइम लगता है, मैं समझता हूँ। पर जब इलाहाबाद प्रयाग हो सकता है, अलीगढ़ हरिगढ़ हो सकता है, तो स्वतः मैं उम्मीद करता हूँ कि सकारात्मक रूप से देखता हूँ तो देवबंद देवव्रत भी हो सकता है, और परमात्मा ने चाहा होगा। सर, अभी तक तो देवबंद को सिर्फ अधिकतर लोग दारुल देवबंद की वजह से जानते हैं, तो ऐसे किस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि देवबंद को फिर देवव्रत ही लोग समझने लगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये आपका थोड़ा सा कहना हाइपोथेटिकल है, पर देवबंद को दारुल उलूम नहीं, दारुल उलूम के उससे भी जाना जाता होगा, मगर देवबंद को लोग देवी कुंड के नाम से भी जानते हैं। देवबंद को जो प्राचीन में समझ रखने वाले लोग हैं वो देवव्रत के नाम से ही जानते हैं। और देवबंद का कोई अर्थ है नहीं। अच्छा, कोई अर्थ हो और सकारात्मक अर्थ हो तो देवबंद रहने दीजिए, क्या आपत्ति है। पर जब कोई अर्थ ही नहीं है और जिसका कोई अर्थ नहीं होता तो वो अनर्थ का भाजक बन जाता है या अनर्थ का सूचक बन जाता। तो मेरा मानना यह है कि पुनः इसकी गरिमामयी, इसकी सम्मान, इसका स्वाभिमान, इसकी शान इसे लौटाइए और देवबंद को पुनः देवव्रत बनाइए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, परमात्मा जिससे कराए पर कराएगा जरूर, इसका नाम पुनः देवव्रत होगा। ये थे स्वामी दीपांकर जी, जिन्होंने बताया कि जो देवबंद का नाम जो है वो देवव्रत ही होना चाहिए, क्योंकि पौराणिक मान्यता है ये वो स्थान है जहाँ पर देवता विचरण करते थे और इसी का नाम देवव्रत यहाँ पर पड़ा था। लेकिन देवबंद क्यों कहा गया, क्यों कागजों में इसको लिखा गया, ये इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन लगातार अभी भी मांग यही है कि जल्द से जल्द देवबंद का नाम बदल कर उसको देवव्रत किया जाए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर के देवबंद से विकास कपिल।